भारतीय अभिनेता, राजनीतिज्ञ और टेलीविजन व्यक्तित्व रवि किशन का भोजपुरी और हिंदी फिल्म उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। रवि किशन का जन्म रवींद्र श्याम नारायण शुक्ला के रूप में 17 जुलाई 1969 को जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक विनम्र, निम्न मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उनके पिता एक पुजारी थे और उनकी मां एक गृहिणी थीं। परिवार को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसने रवि की स्टारडम की यात्रा को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। रवि किशन को छोटी उम्र से ही अभिनय में गहरी रुचि थी। उनकी मां ने उनके सपने का समर्थन किया और 17 साल की उम्र में वह फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई भाग गए। हालांकि मुंबई में उनके शुरुआती दिन संघर्ष से भरे थे। जब रवि किशन पहली बार मुंबई आए तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें वित्तीय बाधाएं, कनेक्शन की कमी और फिल्म उद्योग की प्रतिस्पर्धी प्रकृति शामिल थी। उन्होंने छोटी भूमिकाएं पाने के लिए कड़ी मेहनत की और यहां तक कि खुद को बनाए रखने के लिए छोटी-मोटी नौकरियां भी कीं। कई वर्षों तक वह गरीबी में रहे और मुख्यधारा के फिल्म उद्योग में आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में बॉलीवुड में छोटी और सहायक भूमिकाएं निभाते हुए काम किया। उनकी कुछ शुरुआती फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं और उन्हें ध्यान आकर्षित करना मुश्किल हो गया। हालांकि उनकी दृढ़ता का फल तब मिला जब उन्हें भोजपुरी फिल्म उद्योग में अधिक प्रमुख भूमिकाओं की पेशकश की गई। रवि किशन के लिए महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने भोजपुरी सिनेमा की ओर रुख किया, जहां उन्हें व्यापक पहचान मिली। उन्हें सफलता 2003 में भोजपुरी फिल्म सैया हमार से मिली। उनके आकर्षण, अभिनय कौशल और स्क्रीन उपस्थिति ने जल्द ही उन्हें भोजपुरी फिल्म उद्योग में सुपरस्टार बना दिया। रवि किशन ने भोजपुरी सिनेमा को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रहीं। पंडित जी बताई ना बियाह कब होई, देवरा बड़ा सतावेला और दुल्हन चाही पाकिस्तान से जैसी फिल्मों ने उनके स्टारडम को मजबूत किया। वह भोजपुरी फिल्म उद्योग में सबसे भरोसेमंद सितारों में से एक बन गए और कई लोगों के पसंदीदा अभिनेता बने हुए हैं। जहां भोजपुरी सिनेमा ने उन्हें सफलता दिलाई, वहीं रवि किशन बॉलीवुड में काम करते रहे। वह तेरे नाम जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, जहां उन्होंने सलमान खान के साथ उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उन्होंने फिर हेरा फेरी, लक और रावण जैसी फिल्मों में भी काम किया, जहां उनके अभिनय की सराहना की गई। रवि किशन टेलीविजन के माध्यम से भी एक घरेलू नाम बन गए, खासकर 2006 में बिग बॉस सीजन 1 में भाग लेने के बाद। उनके आकर्षक व्यक्तित्व और स्पष्ट व्यवहार ने उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। बाद में उन्होंने विभिन्न टीवी शो की मेजबानी की और सेल्स का बाजीगर जैसे रियलिटी शो में जज रहे। अपने फिल्मी करियर के अलावा रवि किशन ने राजनीति में भी कदम रखा। वह 2014 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन बाद में 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने 2019 का आम चुनाव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लड़ा और महत्वपूर्ण अंतर से जीत हासिल की। तब से वह एक सक्रिय राजनेता और संसद सदस्य रहे हैं, जो लोकसभा में भोजपुरी समुदाय, विकास और अन्य चिंताओं से संबंधित मुद्दों को उठाते रहे हैं। रवि किशन की शादी प्रीति शुक्ला से हुई है और उनके 4 बच्चे हैं। फिल्मों और राजनीति में अपने व्यस्त करियर के बावजूद वह अपने परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। उनकी पत्नी अक्सर समर्थन का स्तंभ रही हैं, खासकर फिल्म उद्योग में उनके संघर्ष के शुरुआती दिनों के दौरान। रवि किशन अपने विनम्र स्वभाव, लचीलेपन और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। एक छोटे शहर के सपने देखने वाले लड़के से एक सफल अभिनेता और राजनेता तक उनका उदय कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है। वह अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं और अक्सर अपनी यात्रा के बारे में बोलते हैं। युवा अभिनेताओं और संघर्षकर्ताओं को अपने सपनों को कभी न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रवि किशन ने भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड दोनों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।
भोजपुरी फिल्मों में उनके योगदान ने उन्हें इंडस्ट्री में एक आइकन बना दिया है और उनका राजनीतिक करियर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रवि किशन की मुंबई की संघर्षपूर्ण सड़कों से स्टारडम और राजनीति तक की यात्रा उनके दृढ़ संकल्प और प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ी है।